बात जरा एक और बड़ी खबर की करते हैं और बात दिल्ली से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बात राज्यसभा की उस रिपोर्ट की करते हैं जिसे गुज़श्ता दिनों पेश तो किया गया था। कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जिसने जम्मू कश्मीर बैंक की कारकर्दगी और जम्मू कश्मीर सरकार पर काफी बड़े सवाल उठाए हैं। कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल का मानना है कि बिजनेस रिलीफ स्कीम, सीएम बिजनेस रिलीफ स्कीम के नाम पर बड़े पैमाने पर धांधलियां की गई हैं और उस वक्त की हुकूमत जो साल 2014-2016 के लोगों के रिलीफ की बात कर रही थी, साल 18-19 के दौरान उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर स्कीम को मुतारिफ करवाया, यानी पीडीपी बीजेपी टेन्योर की बात हो रही है, लेकिन उस स्कीम का कोई भी फायदा लोगों को नहीं मिला। 41.32 करोड़ रुपया बैंक खातों में दिया गया, उन बैंक खातों में दिया गया शायद जिनका कोई नुकसान ही नहीं हुआ है या वो सबसे ज्यादा बाअसर ताजिर माने जाते हैं। यानी जिन गरीब लोगों को 14 में क्या हुआ था, बाढ़, 16 में क्या हुआ था, आपके सामने सिचुएशन है। यानी पॉलिटिकल सिचुएशन और बाढ़ के बीच जो ताजरों को नुकसान हुआ था, इसमें एक स्कीम को मुतारिफ कराया गया और उसमें वजीर आजम ने भी प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज का पैसा भी आया, लेकिन सीएजी का मानना है कि बैंक ने यह पैसा उस तरीके से बांटा जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं। फटाफट से जरा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वजीर आजम यानी सीएम बिजनेस रिलीफ स्कीम को पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट ने इसलिए सामने रखा 2018-19 में। उनका मानना था कि साल 2014 और 16 में ताजरों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए साल 2018-19 के बजट में बाज़ाब्ता तौर पर सीएम बिजनेस रिलीफ स्कीम को लाया गया, जिसमें यह कहा गया कि इंटरेस्ट जितना भी इन अकाउंट्स का है इनको वेव ऑफ करने की कोशिश की जाएगी, कम करने की कोशिश की जाएगी और 1/3 सरकार देगी, बाकी अकाउंट होल्डर देगा। इसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इस प्रोसेस को लोन स्ट्रक्चरिंग ऑफ अकाउंट्स के नाम से आगे बढ़ाया गया और साल 2014 और 16 को एनालाइज किया गया। बैंकों को एम्पावर किया गया कि वो देखें किस किस अकाउंट को ये स्कीम के दायरे में लाया जा सकता है। इसी बीच वजीर आजम तरक्याती पैकेज का भी ऐलान किया गया और यह कहा गया कि इस पैकेज के तहत भी पैसा दिया जाएगा और कुल मिलाकर 1/3 सरकार की तरफ से और 2/3 जो इंटरेस्ट है वो बोरोवर देगा जी, जिसका अकाउंट होल्डर होगा। और स्कीम को लॉन्च किया गया साल 2018 के टेन्योर में। कौन चेयरमैन थे उस वक्त उसकी ओर नहीं जाइएगा, लेकिन सरकार थी और सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर बजट के दौरान इस बात का ऐलान भी किया। 200 करोड़ रुपया एनमार्क किया गया। ये सारी डिटेल्स में सीएजी की रिपोर्ट्स की आपको बताता हूं। 200 करोड़ रुपया एनमार्क किया गया, 185 करोड़ रुपया उसमें प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज का था और स्टेट के जितने बैंक से इनकी मीटिंग बनाई गई और उस कमेटी के अंदर जम्मू कश्मीर बैंक को एक चेयरमैन के तौर पर नॉमिनेट किया गया। जेके बैंक नोडल के तौर पर काम किया। 199.96 करोड़ रुपया देने की बात आई। 15 बैंकों को यह पैसा दिया गया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कहा गया कि इन्हें बांटिए। साल 2019 के दौरान मामला 2014-2016 का था। 2019 में मुआवजा देने की बात आई। 190 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर बैंक को मिले। बड़ा दिलचस्प मामला है ये, समझिएगा कि 190 करोड़ रुपए बैंक को मिले ताकि वो बैंक खातेदारों को पैसा दे, उनका वेव ऑफ जैसे करना 1/3 और 2/3 उसको बांट के देखे, जैसे उनका वो लोन स्ट्रक्चरिंग आगे बढ़े। ऑडिट रिपोर्ट का मानना है कि जनाब ऑडिटर्स ने यह बात देखी कि 190.20 करोड़ रुपया 19 बोरोवर्स, ये जो 190 करोड़ रुपया जो जेके बैंक को अलॉट किया गया, इसे उन्होंने बांटना है, लेकिन अक्सर देखा गया कि इसमें पैसे की वायलेशन हुई, यानी जो गाइडलाइन सेट की गई थी बांटने के लिए वो हुई नहीं और 41.32 करोड़ रुपया उन अकाउंट्स में चलाया गया जिन्हें शायद नुकसान ही न हुआ था, ना सैलाब की वजह से नुकसान हुआ था और ना ही उसके बाद नुकसान हुआ था। 19 अकाउंट्स की डिटेल सीएजी ने निकाली, 19 अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया और वो 19 अकाउंट्स के डिटेल्स आप सीएजी रिपोर्ट के अंदर देख सकते हैं। बड़े नामी गिरामी नाम है जी बैंक के, जम्मू कश्मीर के, जिनको यह कहा गया कि इन्हें जी
बाढ़ में भी नुकसान हुआ और उसके बाद भी नुकसान हुआ, और उन्हें कितना पैसा दिया गया जी? 41.32 करोड़ रुपीस वेव ऑफ के लिए। सीएजी का मानना है कि दाल 2016 और उसके बाद जो सिचुएशन अराइज हुई है, सवाल पूछा गया सरकार से कि ये प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के प्लान की खिलाफ वर्जी है और जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके भी खिलाफ है। तो सरकार ने जवाब में लिखा कि इसकी नोडल एजेंसी बैंक है, बैंक ने मॉनिटर किया, बैंक ने जनाब सब कुछ प्रोसेस आगे बढ़ाया, हमने तो सिर्फ रिलीज पेमेंट कराई है। एक सवाल तो यह है कि अगर आपने बैंक का पैसा लेना है तो पसीने आपके छूटेंगे, और अगर कर्जा वापस करना है तो आपको समन भी आएंगे, लेकिन यहां बड़े लोगों के कर्जों को माफ कैसे किया जाएगा उसके लिए राहें ढूंढी गई, और वो भी इलीगल ढूंढी गई। ये हम नहीं, सीएजी की रिपोर्ट बता रही है, जेके बैंक का खेल। उसके साथ साथ साल 2017 में एक और मामला सामने आया। एक बड़े इदारे को, ट्रस्ट को, जो एक स्कूल भी चलाता है, 8.50 करोड़ रुपया लोन दिया गया, टर्म लोन, और उस टर्म लोन और उस पूरे मामले को भी पीएमडीपी प्रोग्राम के तहत लाया गया, और उसमें कमोबेश 1.80 करोड़ रुपया जो इस पर सब्सिडी या इस पर टैक्स आना था या जो इस पर इंटरेस्ट आना था उसे वेव ऑफ किया गया। इस पर भी सीएजी ने सवाल उठाया, कहा कि हमारे पास कोई स्कीम ही नहीं है जी, आप किसी ट्रस्ट को, निजी इदारे को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये स्कूल बहुत नामी गिरामी स्कूल है, उसको फायदा पहुंचाने की बात की गई है, और इस तरीके से जनाब चलाया गया मामला। और जो बातें हम लगातार आज भी सुन रहे हैं कि जनाब हमें तो नुकसान हुआ, पैसा मिला नहीं, हम तो बैंक के पास जा रहे हैं, हमारी बात कोई सुन नहीं रहा। दरअसल आपकी सुनेगा कोई नहीं। ऊपर वाले लोग जो बैठे हैं उन्होंने निजाम को इस तरीके से चलाना है कि नीचे किसी को इसका फायदा ही नहीं मिलना। और स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया और 10 तरह के इंडिया के जो प्रोग्राम है वो जम्मू कश्मीर आते आते दम क्यों तोड़ते हैं। ताजा मिसाल आपके सामने है कि जिन लोगों के लिए रिलीफ रिहेबिलिटेशन का काम था उन्हें मिला ही नहीं, मिला किसी और को। इस पर गुफ्तगू करूंगा जी। मेरे साथ दो मेहमान हैं, मेरे सीनियर रिपोर्टर, सीनियर साथी हिलाल हांजुरी मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, और मेरे साथ मेरे मारूफ श्रीनगर से मारूफ जनाब कलमकार भी है, और काफी ट्रेड यूनियन लीडर भी मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, फारूक डार साहब, इनके पास भी चलता हूं। सबसे पहले हिलाल आपके पास आऊंगा, क्योंकि मामला जब आम जुबान में हम देखें कश्मीरी का है, कश्मीरी ताजिर का है, कश्मीर के उन नौजवानों का है जिनका सब कुछ लुट गया साल 2014 में, साल 2016 में। रिलीफ देने की बात सरकार ने की, लेकिन रिलीफ उन्हें मिला ही नहीं। खाते में हजारों करोड़ रुपया आया, लेकिन उन्हें मिला नहीं। कैसे देखें इसको? कितना बड़ा सवाल उन लोगों के लिए है जो बड़े ख्वाब तो दिखाते हैं, लेकिन ख्वाबों को तामीर और शर्मंदे तामीर करने के लिए जो अमली कदम उठाने हैं उसमें इतने लिक्विनाय छोड़ देते हैं कि वो कभी पूरा ही नहीं हो पाता। बिल्कुल गौर साहब, जैसा हम देख रहे हैं कि जो जमीनी स्तर पर छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस होल्डर काम करने वाले होते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो कैग की रिपोर्ट आई है और जिस तरह से इसमें अलग अलग चीजों को वाज़ेह तौर पर बयान भी किया गया, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो एक आम बिजनेसमैन है, जो एक आम नागरिक है, उसको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला है। इसमें कोई शक नहीं कि जो आला सतही मीटिंगें हुई हैं जिसमें टॉप लेवल के अफसरान बैठते हैं, उनके सामने अदाद शुमार दिए जाते हैं, उनके सामने तो यह बात जाहिर की जा रही है कि 200 करोड़ रुपए की डिसबर्समेंट हुई है, लेकिन बात यह है कि ये 200 करोड़ रुपए किनके खातों में जमा हुई है, यहां से मसला शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने कैग की रिपोर्ट का जरा बताया है कि किस तरह से कितने करोड़ रुपए 19 बेनिफिशरीज में, ये लगभग 150 करोड़ से जायद जो रकम है वो सिर्फ 19 बेनिफिशरीज में जो है तकसीम की गई है। उससे यह साफ पता चलता है कि जैसे हुकूमत जम्मू कश्मीर बैंक खासतौर पर एक आम ताजिर के लिए बना ही नहीं है, जैसे ये बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, सिर्फ मखसूस लोगों के लिए, मखसूस बिजनेस यूनिट्स के लिए, मखसूस इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बना हुआ है, और वही लोग इसका बेनिफिट भी हासिल कर रहे हैं। और यही वजह है कि साल 2014 से लेकर आज तक जो कश्मीर के आम शहरी श्रीनगर के हों, अनंतनाग के हों या किसी और डिस्ट्रिक्ट के बिजनेसमैन हों, वो बार बार ये रोते आए हैं कि उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिला है। और जो कैग की रिपोर्ट आई है वो उनकी उस रदात की तस्दीक करती है कि उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है, बल्कि ये जो रिलीफ थी जो उनके सूद में दी गई थी 1/3 रिलीफ, वो सिर्फ मखसूस लोगों के खाते में गया है और आम दुकानदार,
आम अच्छा, अब बिजनेसमैन, इसमें भी आम बड़ा ताजिर सवाल यह है, मैं इससे डॉक्टर साहब महरूम आपके रहा पास है। आऊंगा। 19 बैंक खाते आइडेंटिफाई किए खुद कैग ने, मैंने नहीं, कैग की रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं एज इट इज। उसमें से 10 अकाउंट होल्डर्स का मानना है कि 2014 में दिखाया गया कि उनको जी फ्लड आया है। और जब आप 2014 की बात को देखेंगे, वो नाम सामने है, मुझे शर्म आती है पढ़ते हुए भी कि कैसे वो बड़े लोग भी जो अपने आप को बहुत बड़े दीनदार मानते हैं, बहुत बड़े फ्रंट लाइन के लोग मानते हैं, और बाद में वो ये काम करते हैं, इस तरीके की चोरी करते हैं। इसको तो मैं चोरी मानूंगा बाद में करना, सरकार से करवाते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स को यूज करते हैं। और ये जो आम छोटा ताजिर है वो फिर नानी शबीना के लिए भी तरस जाता है। फारूक साहब, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ गवर साहब, आवाज आ रही है आपकी जी। किस तरीके से रिएक्ट करेंगे जी? इन 19 में से 10 अकाउंट होल्डर ऐसे हैं जी, बड़े नाम। कहा गया कि सीएजी का मानना है कि उनको तो कभी नुकसान ही नहीं हुई, तब भी बैंक ने उनका वेव ऑफ कर दिया। एक्चुअली मैं आपका शुक्रगुजार हूँ गवर साहब, आपने ये मसला उठाया, क्योंकि बार बार हमने प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस की तरफ से ये कोशिश की हमने, क्योंकि हम ये आला हुकाम तक पहुंचाएगा ये मसला, क्योंकि जो पैसा आ रहा है छोटे ताजिर के लिए, छोटे ट्रांसपोर्टर के लिए, उनके खातों में ये पैसा नहीं जाता है। मगर बदकिस्मती की बात, जब भी हमने प्रेस नोट दिया अपनी तरफ से किसी प्रिंट मीडिया साइट से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साइट से, इस प्रेस को पब्लिश नहीं किया गया। मगर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका चैनल का शुक्रगुजार हूँ गवर साहब, आपने आज ये मसला उठाया। आप देखें 2014 की आपने बात की, 2014 में जब ये डिजास्टर आया, बहुत बड़ा डिजास्टर था कश्मीर के हवाले से, उसके बाद गुफ्कार में एक मीटिंग हुई जिसको हेड किया था उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने। मैं उस मीटिंग में था, चेयरमैन जेके बैंक था, मुश्ताक साहब उसमें, कमिश्नर फाइनेंस था उसमें, व्यास साहब उसमें। चीफ मिनिस्टर ने कहा चेयरमैन जेके बैंक को उस टाइम, आप सॉफ्ट लोन दीजिए छोटे ताजरों को, जिसमें कम से कम 4% या 6% इंटरेस्ट होगा। जब ये डिसाइड हुआ मीटिंग में गवर साहब, उसके बाद चेयरमैन ने सोचा मुझे 12% पे वहां पर कस्टमर से लेना है पैसा, यहां से मैं 6% में लोन में दूंगा, मुझे कम से कम 200 करोड़ नुकसान हो रहा है बैंक का। उस टाइम भी जेके बैंक चेयरमैन ने कम से कम 10 बड़े ताजरों को उठाया यहाँ पर, जिसको सॉफ्ट लोन दिया गया कम से कम 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़। उसके बाद उस टाइम भी शब खून मारा गया छोटे दुकानदारों पर, छोटे बिजनेसमैनों पर, छोटे ट्रांसपोर्टरों पर। आप देखें जो आपने 150 करोड़ की बात की, जो इंटरेस्ट का हक था छोटे ताजरों का, छोटे ट्रांसपोर्टरों का, छोटे दुकानदारों का, उसके बाद उन 19 लोगों का शब खून मारना इस 150 करोड़ पर, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जेके बैंक के हवाले से, उन 19 ताजरों के हवाले से। जो नाम यहाँ ताजिर है उनके पास पैसा भी बहुत था, उनके पास बिजनेस भी बड़ा था, मगर उनको नीड ये नहीं थी वेव ऑफ के हवाले से, इंटरेस्ट की वेव ऑफ के हवाले से। मगर उसके बाद उन 19 ताजरों ने 150 करोड़ पे शब खून मारा। ये छोटे दुकानदारों का हक था, ये छोटे ट्रांसपोर्टरों का हक था। हिलाल, मैं आपके पास बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं इस कैग की इस रिपोर्ट को जब देख रहा हूं, ये नामी गिरामी स्कूल जो है, इसका मानना कि जनाब हम जी लर्न ऑफ एक्सीलेंसी बनाने जा रहे हैं, और 2017 में इस प्रपोजल को मूव किया गया, और टर्म लोन भी इसी साल में आ गया। प्रपोजल मूव हुआ और इसी के साथ अप्रूव भी हुआ। 8.50 करोड़ रुपीस 8 या 9 महीने की तकदों में देता है बैंक। आम आदमी 5 साल एडिया रगड़ेगा, बैंक 25,000 लोन देने के लिए तैयार नहीं होता है। और जेके बैंक का तो अल्लाह ही हाफिज है, यहां पर तो बात करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो ये क्या मैं ये मानूं कि अब ये सरमायादारों का बैंक रहा है, और आम आदमी जिसे ये लग रहा था कि ये मेरा बैंक है, वो वक्त ये खो चुका है? देखिए गौर साहब, जो खिदमत से खुददारी तक का नारा इस जम्मू कश्मीर बैंक का था, वो अब लग रहा है कि वो खुददारी और खिदमतगारी जो है वो सिर्फ मखसूस इदारों तक रहा है, वो सिर्फ मखसूस स्कूलों और सरमायाकारों तक ही महदूद रहा है। आम जम्मू कश्मीर के किसी नागरिक का ये बैंक नहीं लग रहा है, बल्कि आम नागरिक से इस हवाले से पैसे वसूल किए जाते हैं, टैक्स के मामले पर, सर्विसेज के मामले पर। लेकिन जो असली बेनिफिट जो है इस बैंक का, वो मखसूस इदारों को है। जिस पर्टिकुलर स्कूल के बारे में आपने बात की है और इशारा किया है, 1.86 करोड़ रुपीस जो इंटरेस्ट इनके लोन पर था,
8.5 करोड़ के लोन पर जो इनका इंटरेस्ट बनता था वो वेव ऑफ किया जाता है। इसके बावजूद कि इस इदारे को जो स्कूल बनाना था उस पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। साफ दर्शाता है कि कुछ गिने चुने लोगों को पॉलिटिकल बेनिफिट और उसके साथ साथ पॉलिटिकल अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मदद दी जाती है। और इस हवाले से जो आम लोग हर वक्त कश्मीरी जो भी हो या जम्मू का रहने वाला जो हो, हर वक्त वह मुनासिब समझता था कि वो जम्मू कश्मीर बैंक में ही अपना अकाउंट खोले, क्योंकि उन्हें जम्मू कश्मीर बैंक अपना लग रहा था। लेकिन जब कैग की रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद जो नंबर्स सामने आते हैं, जो आदाद शुमार सामने आते हैं, जो हकाइक सामने आते हैं, उसमें लगता है कि जम्मू कश्मीर बैंक हमारा अपना नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों का अपना नहीं है, पराया बैंक है, क्योंकि इससे मखसूस और गिने चुने लोगों को ही मदद मिलती है। डॉक्टर साहब लास्ट कमेंट आपसे लूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, को कोई फायदा मिलता है। मैं फारूक साहब आपसे एक लास्ट कमेंट लूंगा, वो ये है कि कैग ने जब सवाल उठाया सरकार से, कहा कि भैया ये आप क्या कर रहे हैं जी, ऐसा आपने क्यों किया, आपने इन अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर कैसे करवाया, ये तो वायलेशन ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स है जो सेट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंस की तरफ से, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से। तो जवाब में पता क्या लिखा जा रहा है कि ये जनाब आइडेंटिफाई सारा तो किया गया बैंक की तरफ से, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, यानी खुद को बाहर रखा इस प्रोसेस से। क्या ये एटीट्यूड सही है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का टुवर्ड्स दिस इशू, इतना बड़ा मामला जब हमारे सामने, या ये एक पॉलिटिकल स्टंट था जिसे उस वक्त की हुकूमत ने खेला सिर्फ चंद लोगों को खुश करने के लिए? एक्चुअली इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ की इन्वॉल्व है, इसने रिकमेंड किया, बाद में इंप्लीमेंट किया इसने, इसको जेके बैंक चेयरमैन ने या जेके बैंक के स्टाफ ने, जितनी इन्वॉल्वमेंट इसमें जेके बैंक की है उतनी इन्वॉल्वमेंट उसके उस टाइम की जो सियासी प्लेटफॉर्म था या कोलिशन सरकार थी उस टाइम की, उतनी इन्वॉल्वमेंट उनकी भी है जितनी इन्वॉल्वमेंट जेके बैंक की है। क्योंकि मेरे ख्याल से इन दोनों को इस चीज से बाहर नहीं रखना चाहिए, दोनों इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि आप देखिए पॉलिटिकल बेनिफिट देना था किसी जगह को, किसी बंदे को, उनको मिल गया वो पॉलिटिकल बेनिफिट पॉलिटिकल तंजीम की तरफ से, उनकी इन्वॉल्वमेंट है। मेरे ख्याल से वो अपने आप को बाहर नहीं रख सकते इस चीज के लिए जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ। जेके बैंक भी नहीं बाहर रख सकता इसके लिए, जिस जेके बैंक ने इसने 19 आदमियों को अकोमोडेट किया इसके हवाले से। मेरे ख्याल से आप देखें जो हिलाल साहब ने कहा इस बैंक पे एक्सपेक्टेशन थी, इस जेके बैंक पे जम्मू कश्मीर बैंक के लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी ये बैंक हमारा है, इस बैंक को हमने अपने खून से बनाया, छोटू ताजरू ने बनाया इस बैंक को, छोटे ट्रांसपोर्टरों ने बनाया इस बैंक को, मगर मेरे ख्याल से कोई भी इस स्कैंडल से अपने आप को बाहर नहीं रख सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया जी फारूक साहब और हिलाल आंजुर हमारे साथ ज्वाइन करने का। मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाए ना, खुद रोजगार के लिए आप बाहर आए, यानी आपके पास स्किल है तो बैंक के पास जाइए, आपको पैसा मिलेगा, आप अपना रोजगार खड़ा कीजिएगा। एक अच्छा कॉन्सेप्ट पूरे मुल्क के अंदर और वजीर आज़म साहब की तरफ से शुरू किया गया। लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर के जाविये में देखेंगे तो शायद आप एडिया रगड़ते रहेंगे, साल साल गुजरेंगे, आपका प्रोजेक्ट का फाइनेंस कब होगा, कैसे होगा, कहना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप बाअसर है और पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं और कुछ और आपके पास असर है, तो बैंक आपको हजारों करोड़ रुपया वेव ऑफ कैसे करवाता है वो रास्ता भी दिखाता है। ये हम नहीं बता रहे हैं, कैग की वो रिपोर्ट जिसे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पेश किया गया है एक्शन टेकन के साथ, यानी हमारी कोई बात नहीं है, जाती बात नहीं है। रिपोर्ट को आप भी खंगाल सकते हैं, राज्यसभा की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, कैग की वेबसाइट पर अवेलेबल है, खंगाल कर देखिएगा किस तरीके से मामला चल रहा है। बढ़ते हैं जी।